हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और बिल्कुल ही अलग तरह का ब्लॉग लेके आई हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो डिलीवरी की जर्नी थी, मतलब मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये सुनकर अच्छा ना लगे या फिर ये ब्लॉग देखना मतलब अच्छा ना लगे कि इसमें क्या खास है, लेकिन मैं क्या समझ सकती हूँ कि हर एक लेडीज़ के लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आज क्योंकि आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे भी होता है, तो आज के दिन में मुझे ये एक्सपीरियंस हमेशा याद आता है। तो मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो मेरी बेटी जब होने वाली थी, तो डॉक्टर ने जो मुझे डेट दी थी डिलीवरी की, वो 27 सितंबर ही थी। तो मेरे पूरे 9 मंथ बहुत ही अच्छे से निकल गए, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। टचवुड सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब कोई दिक्कत आती भी है लोगों को। तो मैं जब सुनती थी कि किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो मैं कहती थी यार मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं खुश थी कि चलो ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो टाइम धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहा था, और जैसा कि सभी के साथ होता है और जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है उनके साथ तो ये होता ही है। तो उनको बहुत जैसे घबराहट सी होती थी, बीच में कभी कभी सोचती थी कि कैसे होगा, तो वो सोच के बहुत घबराहट होती थी। और उस टाइम पे मैं थी भी अकेली, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं ही थे। तो हम दोनों ने ही मतलब पूरा टाइम इकट्ठे ही रहे हम लोग, मतलब और कोई तीसरा था नहीं उस टाइम पे। कोई आ नहीं सका, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि कोई आ नहीं पाया उस टाइम पे। तो हम दोनों ही थे। तो दोनों ही मतलब ऐसे कह लीजिए कि इतनी समझ नहीं थी दोनों में, बट चलो टाइम निकल गया, मतलब जैसा भी हुआ। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। तो पर चलो ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही डेट आई 26 सितंबर, तो उस टाइम पर मुझे मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ। बट ज्यों कि आपकी ये पहली डिलीवरी होती है, तो आपको नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में ये डिलीवरी के ही पेन्स है, मतलब लेबर पेन्स है, कि ये नॉर्मल पेन हो रहा है आपको। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे पेन स्टार्ट हुए, बट मुझे पता नहीं चला कि ये वही वाली पेन्स हो रही हैं। तो मुझे ये लगता था कि मतलब डॉक्टर के पास तभी जाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जो बर्दाश्त से बाहर दर्द होती है, तब जाना पड़ता है। तो इस करके मैं सहती रही। मैंने कहा चलो नॉर्मल ही है, कोई ख़ास दर्द नहीं हो रही, सह सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं छुट्टी ले लूँ भाई अगर तुम्हें दर्द हो रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इट्स ओके, मतलब ठीक है, इतना मैं सहन कर सकती हूँ, मगर कोई ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो जी ये चले गए ऑफिस। उसके बाद फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब हल्की दर्द से। पर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम हो गई, ये ऑफिस से आए, हम लोगों ने खाना खुना खाया, तो धीरे धीरे वो थोड़ी सी पेन ज़्यादा बढ़ने लगी। तो तब भी मुझे ये नहीं लगा कि जाना चाहिए अभी कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू बोल अगर तुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, और वैसे भी डॉक्टर ने 27 सितंबर बोला, आज तो 26 ही है। तो मैंने कहा आज नहीं जाएंगे। ऐसे करते करते टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, रात को लगभग हाँ 9:30 के टाइम के करीब की बात होगी। तो हम टीवी देख रहे थे। तो मेरा एक फेवरेट सीरियल कह लीजिए, प्रोग्राम कह लीजिए, वो है बिग बॉस। और मैं हर साल बिग बॉस बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट के साथ देखती हूँ, और वो मेरा फेवरेट वाला प्रोग्राम है। तो मैं वही देख रही थी। तो ये बोल रहे थे कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इट्स ओके। तो बिग बॉस देखते 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 और 10:30 के करीब शायद वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर मुझे दर्द थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी। तो फिर एक गुस्सा करने लगे मुझे, कहता नहीं तू ऐसे ही करती रहेगी, तो चल मेरे साथ, हम चलते हैं। तो फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा रात की बात है, अगर रात को कुछ हुआ तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। तो हम उस टाइम पर बाइक में ही गए, क्योंकि कन्वेंस तो और था नहीं। वैसे जहाँ हम रहते थे वो लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे थे, उनके पास थी गाड़ी 4 व्हीलर। पर हमने कहा कि क्या किसी को डिस्टर्ब करना है, मतलब
इतना ज़्यादा पेन नहीं था कि मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल ही आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा पीछे बैठना, मैं आराम से बैठ जाऊँगी, हम चलते हैं। तो फिर हम वहाँ गए हॉस्पिटल में। तब तक हमने मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर लिया था। तो मेरी मम्मी और मेरा भाई वो सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचने वाले थे, और यहाँ से मतलब इनके मम्मी और भैया वगैरह भी वहीं हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे। तो हम लोग गए हैं वहाँ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर रात का टाइम था, तो स्टाफ था नहीं, बहुत कम स्टाफ था। तो खैर डॉक्टर मिली तो उन्होंने चेक चुक किया। तो वो तो मुझे डांटने लगी, कहती आपको पेन कब से हो रहा है? मैंने कहा मॉर्निंग से। तो कहते आप अभी क्यों आ रहे हो, इतना लेट हो गया है, रात को कोई डॉक्टर नहीं होते यहाँ स्पेशलिस्ट, अब दिक्कत हो जाएगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा अब क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बेबी है उसने अंदर ही पॉटी भी कर दिया है और सिजेरियन ही करना पड़ेगा आपका। तो मैं और घबरा गई। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई अभी तो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आपको हम दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। तो जी मैंने कहा चलो, फिर डर तो बहुत लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। तो खैर हम लोग फिर 32 का हॉस्पिटल है 32 सेक्टर में, वहाँ चले गए। वहाँ के लिए उन्होंने हमें रेफ़र किया। तो वो उन्हीं की वो जो होती है एम्बुलेंस, उसी में हम लोग गए। और वहाँ जाकर उन्होंने जो डॉक्टर्स थी, और वहाँ पर इतना रश लोगों का, माय गॉड इतने बंदे थे ना वहाँ पे, बहुत लोग थे। तो वहाँ उनके लिए कोई ख़ास वो नहीं होता, वो सभी पेशेंट बराबर होते हैं। तो हम गए तो उन्होंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चुके कोई बात नहीं, दर्द हो रही है, थोड़ी देर बैठिए। तो उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा बोला उन्होंने, डॉक्टर ने। कहते नहीं कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते फिर बाद में बताएंगे। तो खैर उन्होंने चेक किया, तो लेडी डॉक्टर थी, तो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो मेरे खैर सांस में सांस आई, मैंने कहा चलो अच्छा है। उसके बाद फिर बस थोड़ी ही देर की बात है, मतलब वहाँ हम पहुँचे होंगे लगभग 11:30-12 बजे तक। तो उसके बाद 2 घंटे के मतलब पेन के बाद मुझे 2:20 पे बेबी गर्ल पैदा हुई। और मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आपके हाथ में वो आता है ना आपका बेबी, तो आप सारी पेन भूल जाते हो। उस वक्त नहीं याद आता कि आपने कितनी तकलीफ़ गई, इसके लिए सही है। तो बहुत खुशी हुई, और खुशी के मारे मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो खैर सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे हाथ में बेबी आई, सभी खुश हो गए। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बस आज मेरी बेटी हो गई है 9 साल की कंप्लीट, और पता भी नहीं लगा टाइम कैसे निकल गया। तो बस ऐसा ही होता है, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं देखते देखते। तो बस इतना ही। अब अगर ज़्यादा बात करूँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।